अब सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. Sometimes the existing partners decide to change their current profit sharing ratio. As a result of change in profit sharing ratio, one or more partners may acquire extra share of profit at the cost of one or more other partners. सीधा सा टॉपिक ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं. तो अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें हर क्वेश्चन में ये आया था कि ए बी सी आर पार्टनर्स, दे एडमिटेड डी इनटू पार्टनरशिप, या ए और बी पार्टनर है तो उन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया. ये जो लास्ट टॉपिक है उसमें ये कह रहा है कि जब ओल्ड पार्टनर्स, जिनको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कहते हैं, वो किसी नए पार्टनर को फर्म में एडमिशन नहीं देते, सिर्फ अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं. क्या टॉपिक हुआ? चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. तो कहता है कि जब भी कंपनी में, जब भी फर्म में पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो ऐसा करने से किसी न किसी पार्टनर को तो फ़ायदा होता है और किसी न किसी को नुकसान. कि किसी का तो शेयर क्या होता है, बढ़ता है, और किसी का शेयर क्या होगा, कम होगा. तो एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, जैसे ए, बी और सी, ये जो पार्टनर थे ये थे 5:3:2 में. ये कौन सा रेशो था? ओल्ड रेशो. अब किसी साल ईयर एंड हुआ तो उन्होंने कहा हम नेक्स्ट ईयर से हमारा जो न्यू रेशो रहेगा, तो उन्होंने कहा 2:2:1 हम रेशो कर लेंगे. न्यू रेशो क्या कर लिया? 2:2:1. समझना इसको ध्यान से. ए बी सी ऑलरेडी. तो अभी तक जो चैप्टर आया उसमें क्या था? नया पार्टनर आ रहा था. यहाँ कोई नया आया क्या? नहीं आया. सिर्फ इन्होंने क्या किया? रेशो चेंज किया. तो ये लास्ट टॉपिक इससे. तो कहते हैं कि जब रेशो चेंज किया जाता है तो उस समय ये होता है कि किसी न किसी पार्टनर का रेशो बढ़ा और किसी न किसी का कम हुआ होगा. तो 5:3 जब रेशो है 5:3:2, तो जब 100 रुपये को अगर हम बांटते हैं तो 50 रुपये ए के, 30 रुपये बी के और सी के 20 रुपये. तो 50, 30 और 20 इनको मिल रहे थे. ठीक है. ये इस तरीके से नहीं देखना है ये 5 ज़्यादा है 2 कम है, रेशो से देखना है. यही जब उन्होंने रेशो क्या कर लिया 2:2:1, तो उस समय अगर 100 रुपये को बांटा जाए तो इसको मिलेंगे 40, इसको 40 और इसको 20. तो यहाँ पर सी जो पार्टनर है तो उसको ना तो कोई गेन हुआ और ना उसको कोई सेक्रीफाइस हुआ. उसको पहले भी कितने मिल रहे थे? 20 रुपये, और बाद में भी 20 रुपये. लेकिन जो पार्टनर है ए, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने से ए को क्या हुआ है? नुकसान. पहले कितने मिल रहे थे उसको? 50, और अब मिल रहे हैं 40. तो ये कौन सा पार्टनर हुआ? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. और जो बी है जिसको पहले 30 मिल रहे थे उसको 40 मिल रहे, तो ये कौन सा पार्टनर हुआ? गेनिंग पार्टनर. बस ये कंसेप्ट. तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जब भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो उसको उस सेक्रीफाइस के बदले में कुछ ना कुछ दिया जाता है. और गेनिंग पार्टनर जिसको फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है तो उसको अभी उसके लिए कुछ ना कुछ देना होगा. तो इसलिए जब ऐसा टॉपिक आए तो क्वेश्चन में सबसे पहला जो प्रोसेस की जाती है वो प्रोसेस ये की जाती है कि गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को फाइंड आउट किया जाता है कि कौन पार्टनर हो सकता है. अभी सी का भले इसमें नहीं आए, ये ना गेनिंग है ना सेक्रीफाइसिंग, इसका नाम नहीं आए, पर हो सकता है कि 2 पार्टनर गेनिंग हो, एक सेक्रीफाइसिंग हो, या 2 सेक्रीफाइसिंग हो, एक गेनिंग हो. तो जो भी हमने अभी तक चैप्टर में पढ़ा, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन, पुराने कोई प्रॉफिट एंड लॉस पड़े हुए हैं, तो उन सब का जो अमाउंट होता है, उन सब के अमाउंट को जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उसको तो पैसा देना है. और जो गेनिंग पार्टनर है, हमेशा एंट्री क्या हुई? गेनिंग पार्टनर से पैसा ले रहे हैं, उनकी कैपिटल में से पैसा काट के किसको दे रहे हैं? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को. तो यहाँ पर जब भी एंट्री करनी है इस टॉपिक में, लास्ट वाले में, हमेशा एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR. और इस वाले लास्ट टॉपिक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें आंसर बहुत छोटा होगा
और वर्किंग नोट बहुत बड़ा होगा। टोटल क्वेश्चन हमको वर्किंग नोट में करना पड़ेगा, आंसर बस एक एंट्री में होगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो जितना भी पैसा है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, गुडविल, ये सब पैसा जोड़ के और उनके रेशो में अगर मान लो कोई लॉस हो रहा है, लॉस है या रिवैल्यूएशन लॉस है, तो वो लेस कर देंगे। अब जो फाइनल अमाउंट होगा उस फाइनल अमाउंट को इस रेशो में अपने को डिवाइड करके और अपने को लास्ट में बांटना है। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल इसमें दे रखे, एक बार मैं पूरा पढ़ता हूँ क्या इसने कहा है। समटाइम्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड टू चेंज देयर करेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो ये लाइन ध्यान से, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वन और मोर पार्टनर में एक्वायर एक्स्ट्रा शेयर। तो क्या हो रहा है, एक या एक से ज़्यादा पार्टनर को हो सकता है एक्स्ट्रा शेयर मिल जाए गेनिंग पार्टनर के लिए, और प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ वन और मोर अदर पार्टनर। और दूसरे का क्या हुआ, वो कॉस्ट हो गई, उनको अपना हिस्सा त्यागना पड़ा। एज सच द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो होगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वो सब मैं तुमको अभी प्रैक्टिकल में सिखाऊंगा किस तरीके से हमको करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या करना है, जनरल रिजर्व का क्या करना है, ये सब हम सीख के जो बड़ा क्वेश्चन है इसका